Class, today our new topic is convert into big units. As I told you previously, there is a certain relationship between all the units. The smallest unit is milli, then centi, deci, then our basic units, millimeter, gram and liters are here. Then after that, the bigger units are more than basic units, deca, hecto and kilo. So today class, we want to convert that in bigger units. So first you understand this is milligram. It's milligram. It means here is milli. So it means you have to convert milligram into centi, deci, basic unit, deca, hecto and kilo. And how you do this class? For that I have to give you some basic examples. Suppose I am talking about 12 milligram. And I want to convert this 12 milligram into centigram. So what we have to do? Divide by 10. So it's very important class. Now understand, 10 1 ja 10, 2 is remainder. What is the meaning of that class? It's very important. This is your question and class. Whenever you will divide any number and any unit by 10, then this quotient is your next unit. It means 12 is milligram. In this time 12 is in milligram. When you divide this 12 by 10, at that time this 1 is become your centi. It's very important. Your quotient will become your next unit and your remainder is your same unit, milligram. So 1 is your centigram and this 2 is your milligram. So what is the meaning of 12 milligram class? 1 centigram plus 2 milligram. Suppose class, your centigram is 228 centigram and you want to convert that in decigram. So we divide this by 10. So 10 2 ja 20. 28, 10 2 ja 28. So as I told you, your quotient will become your next unit. It means centigram next unit is decigram and this is your remainder. So it is same unit class, centigram. So it will become your next unit and this is your same unit. So what is the meaning of 228 centigram class? The meaning is 22 decigram प्लस 8 सेंटीग्राम. चलिए क्लास, अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं. हमें इस यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करना है. तो आपको पता है हमें इसे 10 से डिवाइड करना है. तो आप इसको रफ में अलग से कर सकते हैं क्लास, 4 3 2 6 8. बट क्लास अगर मैं आपको 10 की बात करूं, सो 10 से जब भी किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसके लास्ट वो जो डिजिट होती है वही रिमाइंडर रहती है. तो इसका मतलब 4 3 2 6 इंटू 10, 4 3 2 6 0 एंड 8 इज़ रिमाइंडर. तो क्लास 10 की डिविजिबिलिटी का ये फॉर्मूला है कि जब भी आप किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो आप उसमें से जो लास्ट डिजिट होती है उसको आप अगर हटा दें तो वो नंबर आपका क्वेश्चन बनता है और जो बचा हुआ पार्ट होता है वो आपका रिमाइंडर बचता है. इसको एग्जांपल के तौर पे ये देख लीजिएगा. 4 3 2 6 8 डिवाइड बाई 10, 4 जा 40, 3 सो क्लास आपने यहाँ पर देखा, जब मैंने इस नंबर को डिवाइड किया 10 से तो आंसर आया 4326 और जो लास्ट डिजिट थी वो आपका रिमाइंडर आया क्लास. सो 10 की डिविजिबिलिटी का ये फॉर्मूला है क्लास की जो लास्ट डिजिट होती है वो हमेशा रिमाइंडर आती है अगर वो ज़ीरो नहीं है. तो अगर ज़ीरो है तो ये क्लियरली डिविजिबल होगा 10 से. बट अगर यहाँ पर कोई और डिजिट है ज़ीरो के अलावा तो वो आपका रिमाइंडर आएगा. तो क्लास आपने देखा जो यहाँ पर डिजिट आई ये आपकी क्वेश्चन थी
और आपको मैंने बोला है जो आपका क्वेश्चन होगा वो आपकी नेक्स्ट यूनिट होगी, दैट इज़ योर सेंटीग्राम। और ये जो रिमाइंडर होगा वो आपकी सेम यूनिट होगी, दैट इज़ योर मिलीग्राम। तो इसका मतलब क्लास 4326 सेंटीग्राम प्लस 8 मिलीग्राम। सो क्लास योर क्वेश्चन इज 4326 सेंटीग्राम एंड 8 इज़ योर रिमाइंडर मिलीग्राम। अब क्लास आपने मिलीग्राम को सेंटीग्राम में चेंज कर दिया, अब सेंटीग्राम को आप चेंज करेंगे डेसीग्राम में। उसके लिए फिर से आपको 10 से डिवाइड करना है और आपको मैंने बताया है क्लास कि 10 से डिवाइड करने का एक ही फॉर्मूला है, आप इसकी 3 डिजिट लिखें, वो आपका क्वेश्चन होगा। और जो लास्ट डिजिट होती है, जो आपका वंस प्लेस होता है, वो आपका हमेशा रिमाइंडर होता है। सो 432 इज़ योर क्वेश्चन एंड 6 इज़ योर रिमाइंडर। लेकिन अब जो आपका क्वेश्चन होता है क्लास, दिस इज़ योर क्वेश्चन। अगर मैं फिर से डिवाइड करूँ क्लास, आपको एक बार दिखा देता हूँ 4326। सो क्लास आप यहाँ पर देखें 432 इज़ योर क्वेश्चन, दैट इज़ योर नेक्स्ट यूनिट, दैट मीन्स डेसी सेंटीग्राम की नेक्स्ट यूनिट है क्लास डेसीग्राम। और ये जो आपकी यूनिट होगी रिमाइंडर, वो सेम यूनिट होगी यानी कि सेंटीग्राम। सो 432 डेसीग्राम प्लस 6 सेंटीग्राम। अब फिर इसको 10 से डिवाइड करेंगे क्लास। अगेन आई टोल्ड यू 43 आपका क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपकी नेक्स्ट यूनिट कौन सी है डेसी के बाद? बेसिक यूनिट क्लास, दैट इज़ योर ग्राम। सो ये आ गई आपकी ग्राम और प्लस कितना रिमाइंडर हुआ क्लास 2, तो ये आपकी सेम यूनिट रहेगी डेसी ग्राम। फिर से आप अगर 10 से डिवाइड करें क्लास, सो यहाँ पे 10 4 जा 40 और प्लस 3 रिमाइंडर, सो 4। ग्राम के बाद की यूनिट कौन सी होती है क्लास? डेका, डेका ग्राम। सो डेका ग्राम मीन्स क्लास DAG, डेका ग्राम और 3 ग्राम। तो क्लास अब आप यहाँ पर देखें, ये 4 डेका ग्राम 10 से डिवाइड नहीं होता है। इसका मतलब क्लास आपकी मैक्सिमम बिगर यूनिट आ चुकी है। तो अब आपका आंसर क्या होगा क्लास? आपका आंसर होगा क्लास, यहाँ से आपका आंसर शुरू होगा 4 डेका ग्राम, 3 ग्राम, 2 डेसीग्राम, 6 सेंटीग्राम, 8 मिलीग्राम। सो योर आंसर इज 4 डेकाग्राम, 3 ग्राम, 2 डेसीग्राम, 6 सेंटीग्राम, 8 milligram. This is your answer. So one more explanation of the question number C. यहाँ पर 32486 मिलीलीटर है क्लास। अब आपको इसको बिगर यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो पहले आप 10 से डिवाइड करेंगे। और मैंने आपको पहले भी बोला है कि जो लास्ट डिजिट होती है उसको अलग कर दीजिए और बाकी जो यूनिट होती हैं वो लिख दीजिए। सो ये 10 का डिविजिबल हो गया 3248। अब लेकिन ये आपका क्वेश्चन है क्लास 3248, आपको बताया है मैंने, यहाँ पर आप इससे बिगर यूनिट लिखेंगे और जो ये 6 है ये रिमाइंडर है आपका, यहाँ पर आप सेम यूनिट लिखेंगे। फिर 10 से डिवाइड करेंगे क्लास, तो ये सेंटीलीटर जो है 324 डेसीलीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में आपका रिमाइंडर 8, आप पुरानी वाली ही यूनिट लिखेंगे बिकॉज दिस इज़ योर रिमाइंडर। इसके बाद फिर से 10 से डिवाइड करेंगे क्लास, तो आपका आएगा 32 लीटर, डेसीलीटर से बड़ी यूनिट लीटर, और रिमाइंडर जो 4 है वो डेसीलीटर आएगा। फिर से 10 से डिवाइड करने पे 3, 10 3 = 30 और ये 2 आपका रिमाइंडर है। सो क्लास 3 डेका लीटर प्लस रिमाइंडर 2 इज़ योर लीटर। सो आंसर इज़, आप यहाँ से क्लास आंसर आपका यहाँ चलता है। सो 3 DAL + 2L + 4 DL + 8 CL + 6 ml।